अगर ट्यूब किसी वजह से डैमेज्ड है पैदाइशी तौर पे या इन्फेक्शन वगैरह से, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रही होती अच्छा, तो वो जो सेल्स हैं जिन्होंने यूट्रस में आके बड़ा होना होता है वो ट्यूब के अंदर ही बड़े होने लग जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी, कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। यूट्रस नॉर्मल जगह है प्रेगनेंसी की। जब एक खातून प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस की कैविटी के अंदर ही बेबी को ग्रो करना होता है। प्रेगनेंसी अगर कहीं भी यूट्रस से बाहर शुरू हो तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। आमतौर पे क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब्स में होती है सो इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये साइट्स इन जगहों पे बेबी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते और सर्वाइव नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ट्यूब की प्रेगनेंसी है वो हमें हर वक्त जहन में रखनी होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, बिकॉज अगर वो फट जाए तो ये एक सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है, इसमें खातून की जान जा सकती है। कैसे पता चलता है कि ट्यूब में प्रेगनेंसी है या नहीं है? जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाएं जितनी जल्दी हो सके। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ आपने नहीं हफ्ता 2 हफ्ते वेट करना, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में है तो वो डेट ऊपर होने के 1-2 दिन में रप्चर हो सकती है। इट्स टू लेट देन। तो आपका जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है आपने अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है और उन्हें कहना है मेरी प्रेगनेंसी को लोकलाइज करें। अल्ट्रासाउंड पे देखें कि कहाँ है। उस वक्त एक बहुत छोटा सा सैक होगा 4-5 मिलीमीटर का, कोई बात नहीं, अगला स्कैन बेशक महीने बाद कराओ जब हार्ट बीट आ जाएगी, पर प्रेगनेंसी को लोकलाइज ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, आप आ गए प्रेगनेंसी टेस्ट करा के, प्रेगनेंसी नहीं नज़र आ रही यूट्रस के अंदर, तो इसका ये ज़रूरी नहीं कि मतलब है कि बाहर ही है या ट्यूब में है। फिर हम करते हैं ब्लड का प्रेगनेंसी टेस्ट। उसमें अगर लेवल से 1500 से ज़्यादा हो तो फिर हम इंटरनल स्कैन कराते हैं ऑन अ बेटर मशीन जैसे रेडियोलॉजी से, और ताकि पक्का पता चले कि वो प्रेगनेंसी अगर यूट्रस में नहीं है तो कहाँ है, क्योंकि 1500 के बीटा HCG के बाद प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं नज़र आनी चाहिए, राइट? अगर हमें एक दफ़ा यूट्रस में नज़र आई तसल्ली, बाहर नज़र आई, फिर क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन होते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट भी ऑफ़र की जाती है। वो ड्रग्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को अंदर ही जितनी भी होती है ख़त्म कर देते हैं। कभी कभी वो काम नहीं करते और अब बहुत सारी जगह पे अब ये बात है कि सर्जरी ही ऑफ़र करना बेहतर होता है, और वो सर्जरी कैमरे से होती है, लैप्रोस्कोपिक होती है, जिसको लेज़र सर्जरी भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपने अर्ली चेकअप नहीं कराया एंड आपको शदीद लोअर एब्डोमिनल पेन हुई है जिसमें आपके पसीने छूट गए हैं एंड आप कोलैप्स कर रहे हो, तो आपने अपने फैमिली वालों को रिक्वेस्ट करनी है आपको फटाफट करीब तरीन हॉस्पिटल में लेके जाएं, क्योंकि इसमें इंटरनल ब्लीड अगर ये रप्चर हो तो इतनी हैवी होती है कि वो इमरजेंसी सर्जरी होती है और उसमें फिर बड़ा सिजेरियन के जैसा बड़ा कट दिया जाता है, जैसे लेपरोटमी कहते हैं, और फिर उसके थ्रू रैपिडली जाके ब्लीडिंग को बंद किया जाता है। ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की होने की वजह क्या है? जो एग आता है और जो स्पर्म आता है वो मिलते जो हैं वो ट्यूब में मिलते हैं। एक हेल्दी ट्यूब हो ना तो वो स्पर्म को भी लाती है, वो एग को भी लाती है, फिर वो जब छोटा सा सेल्स मिल जाते हैं तो वो वापस यूट्रस की कैविटी में आते हैं और फिर वहाँ ग्रो करते हैं। अगर ट्यूब किसी वजह से डैमेज्ड है पैदाइशी तौर पे या इन्फेक्शन वगैरह से, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रही होती अच्छा, तो वो जो सेल्स हैं जिन्होंने यूट्रस में आके बड़ा होना होता है वो ट्यूब के अंदर ही बड़े होने लग जाते हैं। और तो ट्यूब तो यूट्रस की तरह बड़ी नहीं होती ना, वो थोड़ा सा बड़े होते हैं और वो फट जाती है। एंड इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम हमेशा जहन में रखते हैं, जब तक
पेशेंट के यूट्रस के अंदर हमें सैक नज़र नहीं आता। सैक का मतलब क्या है? जो शुरू की प्रेगनेंसी है वो सिर्फ एक थैली होती है जिसके अंदर फिर बेबी बनता है। जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें कहो मेरी प्रेगनेंसी को लोकलाइज करें। नहीं नज़र आ रही उनके स्कैन पे, ब्लड टेस्ट कराओ। 1500 से ऊपर है तो अच्छी मशीन पे ट्रांसवैजिनल इंटरनल स्कैन कराओ, उस पे अंदर या बाहर कुछ नज़र आ जाना चाहिए। ठीक है, स्टे सेफ, थैंक यू।